प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो उसकी करुणा के लिए, उसके प्यार के लिए, उसकी दया के लिए। हम जितना उसको धन्यवाद करें उतना कम है। हालेलुया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा पिता। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो जाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सब कंजूस हैं मुझे मालूम है, लेकिन एक बात में प्लीज़ कंजूसी मत करना एक बात में कंजूसी नहीं करना, वो है प्रभु को धन्यवाद देना। और मैं जानता हूँ उल्लासनगर के लोग तो इतने होशियार भी हैं, कुछ लोग जो प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद, होलसेल में धन्यवाद देते हैं। अच्छी बात है, अप्रिशिएट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखें कि प्रभु को स्पेसिफिक धन्यवाद भी दें। जो काम प्रभु ने आपके जीवन में किया, एक्नॉलेज करो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसको प्रभु को दिखाओ कि प्रभु आई नो दिस वर्क्स हैज़ बीन डन बाय यू। प्रभु ये काम मेरे जीवन में आप ही ने किया है, मैं इसको मानता हूँ, कन्फेस करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। वो धन्यवाद जो है ना, एक सिस्टमेटिक धन्यवाद होता है कि प्रभु को पता चले कि ये जानता है, मेरे उपकार को जानता है, मेरे करुणा को, मेरे प्यार को उसने एक्नॉलेज किया, उसने रिसीव किया है और मुझे धन्यवाद दे रहा है। हालेलुया। कोटि कोटि धन्यवाद तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें होलसेल में ना रिटेल नहीं होता है। होलसेल धन्यवाद अलग है, लेकिन रिटेल में धन्यवाद करो प्रभु को। एक एक चीज़ के लिए भी स्पेसिफिक करो, एक एक बात के लिए भी धन्यवाद करो, बोलकर कि प्रभु तेरी दया मुझ पर है, मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु तेरे उपकार मुझ पर है, धन्यवाद पिता। प्रभु मुझे जिंदा रखा है, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु मुझे इस खतरनाक बीमारी से बचा के रखा है, प्रभु उसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको इसको इफेक्टिव बनाना है प्रेयर को अपने, तो आप प्रभु को ये भी बोलो कि प्रभु आपके वचन में वादा किया है कि मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा और आपने बचाया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। हालेलुया। ये तरह से सिस्टमेटिक जब आप प्रार्थना करते हो ना, तो प्रभु की अश्योर समझो कि आपके पास प्रार्थना का उत्तर आएगा ही आएगा। हालेलुया। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हुए आपके पास एक मस्त चटपटा अच्छा सा मैसेज लेकर आया हूँ, जिसका जो शीर्षक है वो है प्रार्थना का उत्तर। कई बार मैंने देखा है बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, वो बोलते हैं साहब हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, क्या करें, प्रभु जवाब ही नहीं दे रहा है। मैंने बहुत बार इस बात के लिए प्रार्थना किया है, मैंने ये विषय रखा है प्रभु के आगे, वो विषय रखा है, फलानी चीज़ के लिए मैं मांगा है, ये बात मैं चाहती हूँ, ये बात मैं चाहता हूँ, लेकिन काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से मेरा उत्तर नहीं आ रहा है। हालेलुया। ये ऐसे हो सकता है आपके जीवन में, कई लोगों के जीवन में ऐसे समस्या होगी। आमीन, राइट। लेकिन जो पॉइंट्स मैं आज आपको वचन के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, अपनी जो समझ के द्वारा, जो मैंने प्रभु से सीखा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा मैं आपके सामने रखता हूं। आपको जो अच्छी लगती है, ऑलरेडी आप उसमें से करते हैं, वेल,
अगर आप नहीं करते तो इसको आजमा के देखिए, मैं विश्वास करता हूँ आप ज़रूर सक्सेस होंगे। और मेरी ये कामना है कि प्रभु आपकी उस प्रार्थना का उत्तर दे और वो आशीष आपके जीवन में आए और आप प्रभु के और नज़दीक आ जाएं, आपका आत्मिक जीवन प्रभु के साथ बढ़ता जाए। हालेलुया। तो नंबर 1 पॉइंट है, जब भी आप प्रार्थना करते हैं ना, फेथ के साथ कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए, क्योंकि इब्रानियों 11 अध्याय के 6 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, बोलिए वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। दैट मीन्स गॉड डिमांड्स, प्रभु विश्वास की डिमांड करता है। प्रभु चाहता है कि हम विश्वास करके उसके पास आएं। ठीक है, विश्वास करके कैसे आए उसके पास, मतलब ये जाने कि वो है और मेरी प्रार्थना को सुनता है। जैसे एक और रेफरेंस है आपके रेफरेंस के लिए, मैं एक और रेफरेंस देता हूँ। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय के 14 और 15 में लिखा हुआ है, जब हम उसकी इच्छा से कुछ मांगते हैं, एक्चुअली वहाँ लिखा हुआ है यदि हम उसकी इच्छा से कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि वो हमारी सुनता है तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमने मांगा वो हमने उससे पा लिया है। दैट मीन्स उल्टा पढ़ेंगे इसको, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है कि बाइबल को कई बार पीछे से आगे वापस पढ़ने पर, उल्टा पढ़ने पर भी ज़्यादा क्लियरिफाई होता है। लिखा है 15 में लिखा हुआ है, जब वो सुनता है तो हम जानते हैं कि जो हमने उससे मांगा वो पा लिया। इसका मतलब पहले सुनना जरूरी है प्रभु का, और सुनने से पहले आपका उससे उसकी इच्छा के द्वारा मांगना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसका मतलब है कि जब आप ये कॉन्फिडेंट है कि आपका वो सुन रहा है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस प्रभु का वचन देता है कि जो आपने मांगा वो पा लिया, लेकिन उससे पहले आपको उसकी इच्छा के अनुसार मांगना जरूरी है। और उसकी इच्छा और कहीं नहीं है लेकिन बाइबल के अंदर है। इसको जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, रोमियो 12 अध्याय के 2 वचन में लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि तथा मन भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। देखिए यहाँ पे बहुत ही अद्भुत है। और एक पता है पहले में क्या लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सुमरण कर यह अनुरोध करता हूं, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आने वाली भेंट जैसा चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूं कि प्रभु का वचन कहता है तुम अपने परमेश्वर के सामने अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आने वाली भेंट जैसा चढ़ाओ। अभी जीवित का मतलब क्या है, हम क्या मर तो नहीं गए ना, हम जिंदा हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है तुम जीवित। जीवित का मतलब है यीशु ने हमें जिंदा किया है क्या, इफिसियों 2:1 में लिखा हुआ है, उसी ने, मसीह ने तुम्हें जुलाया है। मतलब क्या मसीह ने आपको जुलाया है, ये बहुत कंफर्म है। क्या आप यीशु मसीह की आवाज़ को सुने हैं, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को रिप्लाई दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अगर यीशु के फॉलोअर हैं, अगर आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो आप जीवित हैं। दूसरा, जीवित, पवित्र, पवित्र मतलब होलीनेस, और पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा हुआ है पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से दूर रहो। ठीक है, इसका मतलब है अगर हमारे जीवन से व्यभिचार बाहर है तो हम पवित्र हैं। हालेलुया। तो पवित्र जीवन जीने के लिए लिखा है उसके सामने अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आने वाली भेंट जैसा चढ़ाओ। हालेलुया। पसंद आने वाली मतलब जब भी आप प्रभु के पास आते हो, जब आप प्रभु के चुने हुए, प्रभु के दास हो, तो आप ऐसा चलो कि प्रभु आपको पसंद करे। देखो दुनिया आपको पसंद नहीं करेगी, मैं जानता हूं। आपको दुनिया के लोग, स्वभाव अलग अलग है, लोगों की टेस्ट अलग अलग है, लोगों का बिहेवियर अलग है, उनके चूज करने का तरीका अलग है, उनकी मूड अलग अलग होती है। जब उनकी अच्छी मूड है आपको पसंद कर लेंगे, जब उनकी मूड अच्छी नहीं आपको पसंद नहीं करेंगे। देखिए, और दूसरी बात बता रहा हूं, जिनके साथ आपके टर्म्स अच्छे हैं ना, आप कुछ भी करो उनके लिए आप अच्छे हो, लेकिन जिनके टर्म्स अच्छे नहीं है ना, आप कुछ भी अच्छा करो तो भी वो आपको गलत बोलेंगे। फरीसियों को देख लो, है ना, प्रभु यीशु मसीह इतना अच्छा काम कर रहे थे, पापियों को बचा रहे थे, माफ कर रहे थे, पापियों के घर में खाना खा के उनको छुटकारा दे रहे थे, फरीसी उन पर इल्जाम लगा रहे थे। यूहन्ना बपतिस्मादाता खाते नहीं थे, उसको बोला दुष्टात्मा है इनके अंदर। कहने का मतलब है इस दुनिया में ऐसे लोग आपके आसपास जरूर रहेंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे विदाउट किसी रीजन के। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, उनका क्रिटिसाइज करने का क्या रीजन था फरीसियों का, यीशु मसीह वैल्यू नहीं देते थे उनको,
उनको वैल्यू चाहिए थी, उनको बड़ा बड़ा पद चाहिए था, ये चाहिए था। आप बाइबल में लिखा हुआ है अगर बुरे व्यक्ति का सामना नहीं करना, मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत सारे दुनिया के लोग भी ऐसे हैं, संसार के लोग भी ऐसे ही हैं, हालेलुया, तो आपको समझदारी से काम करना है। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं, देखिए आप कितना भी बुद्धिमान अच्छे ड्राइवर हैं, बहुत अच्छा चैंपियन ड्राइवर, आप यहाँ से बॉम्बे से पूना बहुत अच्छी ड्राइविंग करके सारे ट्रक्स को बचा के ट्रेलर से निकाल के ट्रैफिक में गाड़ी अच्छे से धीरे धीरे करके संभाल के फास्ट स्लो करके आप पूना पहुँच गए, फास्ट सेफली पहुँच गए। लोग बोलेंगे वाह यार इतना जल्दी आप आ गए, पूना में सेफ ड्राइविंग करके आ गए, लेकिन आपने गाड़ी खड़ी की, चाय पी रहे हो कहीं पे, आपकी खड़ी हुई गाड़ी को कोई ठोक के चला गया, हालेलुया, अब क्या करोगे आप? कहां गई आपकी चैंपियनी? कहने का मतलब है आप कितने भी चैंपियन हो, कितने भी अच्छे हो, कितने भी आप नम्र स्वभाव के, लेकिन आपको टेम्पटेशन में डालने वाले लोग बहुत हैं, है कि नहीं? बोलो। तो आपको प्रभु क्या कहना चाहता है, हम क्यों उनकी वजह से टेम्पटेशन में है? आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा, सावधान बनना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रभु के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। यहां पे लिखा हुआ है प्रभु को पसंद आने वाली भेंट जैसा चढ़ाओ, मनुष्य को पसंद आने वाली नहीं। क्योंकि मैंने अभी कहा अगर आप मनुष्यों के चॉइस के हिसाब से सबको खुश नहीं कर सकते हो, आप कहीं ना कहीं आपको प्रभु के नाम से बोल्ड बनना पड़ेगा, स्टैंड रखना पड़ेगा। और जब आप स्टैंड रखते हो, जब आप बोल्ड रखते हो, बोल्ड बनते हो, तब मैं आपको बताऊं कुछ लोग आपसे नाराज रहेंगे, आप उनकी परवाह मत करो। प्रेज द लॉर्ड, लीव देम अपार्ट, दुश्मनी मत रखो, उनके लिए बैर मत रखो, उनसे प्यार करो, कभी कभी हो सके बात कर लो, फोन कर लो, बात कर लो, हेलो बोल दो, मैसेज कर दो, अच्छी बात, अपनी तरफ से रास्ता खुला रखना, हालेलुया, और उनसे प्यार रखना, उनके लिए प्रार्थना जरूर करना, प्रभु ने ब्लेस कर, मैंने आशीष देता हूं, है ना, हालेलुया। लेकिन बुद्धिमान भी रहना, प्रभु ने कहा सांप की तरह चतुर और कबूतर की तरह बोले बनो, लेकिन चतुर भी बने रहो, ठीक है। आप ताड़ लिया करो, बाइबल में लिखा है ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, संसार का व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति है, अगर आपको ऐसा कोई डिस्टर्ब कर रहा है, उस व्यक्ति का फोटो अपनी आंखों में निकाल दो, समझ जाओ, और उससे बैर मत करो, लेकिन आप उससे दूरी बना, एक सर्टेन डिस्टेंस, कीप सेफ डिस्टेंस, है ना, एक अच्छे से डिस्टेंस पे रहो और प्रभु की महिमा करते रहो। नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा अगर डिस्टेंस नहीं रखोगे तो आपको डिस्टर्बेंस होगा और आप प्रभु की महिमा योग्य रीति से नहीं कर पाओगे। जो आपका मिशन है, जो आपका विजन है, उसमें डिस्टर्बेंस होगा, खड़बड़ी होगी, गड़बड़ होगी। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है तुम अपने शरीर को परमेश्वर को पसंद आने वाली भेंट जैसा चढ़ाओ। लिखा है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मतलब ये है कि तीनों चीजों से आपके आत्मिक सेवा का बड़ा मतलब है। कई लोग सोचते हैं, बोलते हैं मुझे कि आत्मिक सेवा करनी है, आत्मिक सेवा करनी है। यहां पे लिखा हुआ है भैया क्लियर, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पहले तो जीवित, फिर पवित्र, मतलब बुराइयों से, व्यभिचार से बचे रहो और जीवित जिंदा दिल रहो, है ना। कोई अगर पूछता है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, आपको खुशी से बोलना यस प्रेज द लॉर्ड ब्रदर हालेलुया। ऐसा नहीं कोई बोले प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड कैसे हैं भाई, धरती पर बोझ है, अरे हालेलुया, जिंदा बोलो, जिंदा 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 दिली से एकदम लगे यार ये आदमी है कुछ वाकई खुश। हमेशा आपके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। देखिए आत्मा में शांति होती है, प्राणों में आनंद होता है और शरीर में खुशी होती है। अगर आपका अंदर आत्मा में शांति है ना, तो आपके प्राणों में जॉय रहेगा हमेशा। ये जॉय कभी भी खोना नहीं। शैतान आपके जॉय को ही खोना चाहेगा, वो छीनना चाहेगा। और अगर आपकी जॉय निकली हुई है ना, तो आपके चेहरे पर भी मुरझाई नहीं रहेगी, ऐसे शक्ल रहेगी। नहीं 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 नहीं, खुश रहो भाई। प्रभु ने खुश रहने के लिए बोला है तुम्हें। फिलिपियों के अंदर बार बार कहता है सदा आनंदित रहो। पौलुस कहता है मैं फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो। क्यों भाई कहता है बार बार? अभी मैं आपको आनंदित करने के लिए बोलूं भाई आप खुश रहिए, आराम से मजे से रहिए, तो मैं कैसे बोलूंगा? भाइयों बहनों सदा आनंदित रहिए। प्रभु का वचन कहता है खुश रहिए, हालेलुया, जॉय। लेकिन मैं अगर आपके बोलूं भाइयों बहनों आप सदा मेहरबानी करके आनंदित रहो, आपको समझ में आ रही बात? नहीं। कितनी बार बोलूं आपको आनंदित रहो आनंदित रहो? आप बोलोगे यार इस भाई के अंदर तो कुछ तो भी गड़बड़ है। आनंदित रहो तो आनंद से बोलो भाई। प्रभु को पसंद आने वाली भेंट, जीवित और पवित्र, ये तीनों के हिसाब से जब हम चलते हैं तो लिखा है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उसके बाद 2 में लिखा हुआ है इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु
परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली तथा मनभावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। मतलब प्रभु की इच्छा जो है ना, बाइबल के अंदर प्रभु की इच्छाएं लिखी हुई हैं, लेकिन उसको हम अनुभव से, प्रभु का जो हमारे साथ जो रोज का संबंध है, उस अनुभव से हम प्रभु को जानते जाएंगे। वी हैव टू लिव विद जीसस, उसके वचन के द्वारा, उसके साथ साथ चलना। लिखा है नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। कैसे चलता था? नूह परमेश्वर के वचन को सुनता था, उसकी वाणी को सुनता था, उसकी आवाज को पहचानता था और वो करता था। इसी का तो बड़ा प्रूफ है, उस निर्जन प्रदेश में जहां पर समंदर बहुत दूर था, उस जगह पर परमेश्वर ने उसे कहा कि तू एक जहाज बना, मैं धरती को खत्म करने वाला हूं। ये अगर अपनी बुद्धि चला था तो ये जहाज नहीं बनाता था, लेकिन इसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। उसे कॉन्फिडेंस था कि परमेश्वर जो कह रहा है वो पक्का करेगा। इसलिए 100 साल लिखा हुआ है, जब उसे वाणी सुनाई दी तक करीब वो 500 साल का था, लेकिन जब 600 साल का हुआ तब प्रलय जगत में आया। तो 100 करीब 100 साल, ऐसे विद्वान मानते हैं कि 100 से थोड़ा ज्यादा समय था। 100 साल वहां पर उसको लगा समझने में और वो काम करने में। सोचिए 100 साल किसी बात का इंतजार करना और वो काम करना कितनी बड़ी बात है। आज हमारा 5 दिन अगर कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, अगर हमें प्रभु कोई अगुवाई करता है, अगर वो काम हम नहीं करते हैं, तो हम कितना जल्दी उस बात को भूल जाते हैं, छोड़ना चाहते हैं, है ना। अगर प्रभु ने आपको कोई बात का वादा किया है, तो आज मैं नूह के बिहाफ पे आपको बोलना चाहता हूं कि आप वेट कीजिए, प्रभु उस काम को अपने समय में पूरा करेगा। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा ने आपको किसी दास के माध्यम से या पवित्र वचन के द्वारा, कभी कभी आप जब फ्लो में हैं, जब पवित्र आत्मा के छुआव से, टच से, अगुवाई से आपको पता चला है, तो पवित्र आत्मा की इस बात को कम न समझे, वचन को कम ना आंकें, लेकिन वो विश्वास करें कि प्रभु अपने नियुक्त समय में आकर वो जरूर करेगा। जैसे अब्राहम दादा के जीवन में कि आपको पता है, प्रभु ने अब्राहम दादा को वादा किया, काफी साल हो गए, करीब 25 साल, 24-25 साल के बाद में प्रभु ने उसे कहा था कि मैं नियुक्त समय में आऊंगा, तेरी पत्नी सारा के गोद में बच्चा होगा, है ना, नेक्स्ट ईयर में। पहले जब वादा किया तब 75 ईयर्स के थे दादा, ओके। तो उसके बाद कितने साल हो गए, वो नर्वस हो सकता था, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, वो विश्वास में बने रहे और प्रभु ने अपना वादा पूरा किया। और इसी का रेफरेंस रोमियो 4 में लिखा हुआ है, अब्राहम जानता था कि जिस बात की प्रतिज्ञा प्रभु ने, परमेश्वर ने उसे की है, वह उसे करने में सामर्थी है, सक्षम है। ये फेथ है, ये फेथ आपका होना चाहिए। ये फेथ अगर आपके जीवन में है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, असंभव को संभव कर देगा प्रभु। आप देखिए कई जगहों पर प्रभु ने, आज हमारी बात चल रही है विश्वास की प्रार्थना, कई जगहों पर परमेश्वर ने लोगों से कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया, जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाएगा, जा तेरे लिए ये हो गया, जा तुझे विश्वास ने ठीक कर दिया, हालेलुया, तुझे चंगा कर दिया, विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। विश्वास, और बाइबल बताती है विश्वास आता है प्रभु का वचन सुनने से। रोमियो 10 अध्याय के 17 में लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो आपको जितना वचन सुनोगे दुनिया के अंदर, इस संसार में रहते हुए, जब आप इस वचन को मैक्सिमम सुनते रहोगे, इसके बारे में सोचते रहोगे, इसके बारे में बोलते रहोगे, ये आपका विश्वास बढ़ाएगा। हालेलुया। और दूसरा भी इसके साथ में, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। उल्टा अविश्वास सुनने से और वो सुनना शैतान के वचन से। मतलब शैतान जो है ना, आपको नेगेटिविटी बताएगा इस दुनिया में, गलत गलत चीजें, गलत रिपोर्ट, गलत न्यूज, टेंशन वाली न्यूज, डराने वाली न्यूज, गंदी चीजें, टीवी में जो गलत चीजें चल रही हैं, आपकी मोबाइल में जो गलत चीजें आ रही है, ये सारी चीजें सुनने से, फॉलो करने से शैतान का अविश्वास आपके अंदर आता जाएगा और वो आपको परमेश्वर से दूर करेगा। आज आप चेक करो, मैं आपको ओपन कह रहा हूं, आप चेक करो आप कितना टाइम मोबाइल में वचन सुनते हैं और कितना टाइम फालतू टाइम वेस्ट करते हैं। आप कितना टाइम प्रभु के दासों के वचन को सुनते हैं, सरमन्स को सुनते हैं, और कितना टाइम जो सीरियल है, जो गलत चीजें हैं या जो फालतू न्यूज हैं, वो सुनते हैं। सोचिए आप कितना टाइम परमेश्वर की महिमा के लिए देते हैं और कितना टाइम आप फिजूल की चीजों में वेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम परमेश्वर को जानकर भी, है ना, जानने के बाद, एक बार जान लिया ना, उसके बाद समझदारी से काम करो। हालेलुया।
प्रभु आपको आशीष देगा। दूसरी पॉइंट देखेंगे हम लोग, विश्वास की प्रार्थना। प्रार्थना के उत्तर के लिए विश्वास जरूरी है। दूसरा, कॉन्फिडेंस जरूरी है। अब विश्वास और कॉन्फिडेंस में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये मैं एग्जाम्पल दूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 25 वचन से लिखा हुआ है। एक स्त्री जिसे 12 साल के लहू बहने की बीमारी थी, वो यीशु मसीह के पीछे चल रही थी भीड़ में। यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत घटना हुई। भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी और प्रभु यीशु मसीह याईर के घर पे जा रहे थे, लेकिन इस बीच में घटना हुई। लोग पीछे उमड़ रहे थे, प्रभु यीशु को छूना चाहते थे, टच करना चाहते थे, धक्का मुक्की हो रही थी। वहाँ पे रश था, ओवर क्राउड था, जगह कम थी, गलियाँ संकरी थी। तो अचानक से एक स्त्री के बारे में बताया गया। वहाँ पे लिखा है वो यीशु को छूना चाहती थी, और वहाँ पे लिखा हुआ वो मन में कहती थी कि मैं अगर यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी ना तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये क्या था? विश्वास के साथ उसको क्या था? कॉन्फिडेंस था। विश्वास होता है, कई बार हमें विश्वास होता है, लेकिन विश्वास में हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है। कभी कभी किसी के साथ हम बात करने में भी डरते हैं। विश्वास होता है कि हमें कुछ नहीं बोलेगा, उल्टा कभी बात नहीं कराए, लेकिन हमें फिर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम उससे बात करने में डरते हैं। ये कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। वैसा ही ये तो मैं एग्जाम्पल इंसानों के लिए, मैं अपने लिए बोल रहा हूं आपको। मुझे कुछ भाई कुछ बहनें बोलते हैं, सर पता नहीं डर लगता है आपसे बात करने में। मैं बोलता हूं भाई मैं कोई खा थोड़ी जाऊंगा हालेलुया। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे बहुत डर लगता है आपसे। ये रेस्पेक्ट है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। आप कॉन्फिडेंस रखो, आपके अंदर विश्वास है कि पास्टर अच्छा है, पास्टर हमारी बात सुनेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, है ना। कॉन्फिडेंस आएगा, आप पवित्र आत्मा से मांगो, पवित्र आत्मा मुझे कॉन्फिडेंस हो। ये तो इंसान के लिए, मेरे लिए है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल देकर कि आप प्रभु परमेश्वर पर भी कॉन्फिडेंस रखो कि वो आपसे प्यार करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ बातों में लेट होने की वजह से, कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है, कुछ नेगेटिव बातें हमारे जीवन में होती हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और शैतान हमारे कॉन्फिडेंस को अटैक करता है। नहीं देख, प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता है, तेरे ऊपर दंड आया है, ये क्रोध किया है प्रभु ने तेरे ऊपर, तू अच्छी नहीं है, तू अच्छा नहीं है, तू ये करता है, तू ये करती है। देखो, कॉन्फिडेंस को कभी भी कम नहीं होने देना। प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने चेलों को कॉन्फिडेंस को बढ़ाते थे। हालेलुया। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए भी आपको वचन की जरूरत है, और ऐसे ऐसे वचन निकाल के पढ़िए जिनसे आपके कॉन्फिडेंस में तसल्ली आती है। पुराने नियम में प्रभु के बहुत दिग्गज लोग भरे हुए हैं। हालेलुया। गिद्योन के बारे में देखिए, गिद्योन को कॉन्फिडेंस नहीं था, उसे विश्वास था, तभी तो वो दास था ना। उसको दास कैसे बोलेंगे, विश्वासी था तभी दास था ना, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कॉन्फिडेंस परमेश्वर से ओपन चैलेंज करता है, पर नम्रता से, कि प्रभु अब मैं यहां पे वो जो जिसको बोलते हैं ना फर, जिसको बोलते हैं सिंधी में फर, मतलब वो इसके जो भेड़ की जो चमड़ी होती है ऊपर का, वो बोलता है मैं यहां पे रखूंगा, यहां पे बारिश हो और बाजू में बारिश नहीं होनी चाहिए। प्रभु ने वैसा किया। फिर बोलता है ठीक है ऐसा भी ओके है, लेकिन अभी मुझे और कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप ही काम कर रहे हो, ऐसे ही बारिश नहीं पड़ी। बोलता है अभी मैं फिर रखूंगा यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे बारिश नहीं हो, लेकिन चारों बाजू बारिश हो। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना कि चलो यहाँ पे नहीं हुआ। प्रभु ने वैसा भी किया, दोनों तरफ, बीच में बारिश किया, चारों बाजू नहीं किया, फिर बीच में नहीं किया, चारों बाजू बारिश किया। ये प्रभु का चमत्कार हुआ, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कई बार हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कॉन्फिडेंस के लिए आप प्रभु से इस तरह से नम्रता से, प्यार से, विश्वास के द्वारा बोलो प्रभु मुझे विश्वास है लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस नहीं जम रहा है। प्लीज प्रभु अगर आप ऐसा कर दें, अगर ऐसे 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 हो जाए तो प्रभु मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मैं अविश्वास नहीं कर रहा, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु मुझसे बातें कीजिए, मुझे कॉन्फिडेंस दीजिए प्रभु, मैं आपके साथ और संबंध बढ़ाना चाहता हूं, मेरा कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए प्रभु। मैं गारंटी देता हूं प्रभु तो रेडी बैठा है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। प्रभु आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। आमीन। एक बहुत ही अद्भुत बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। प्रेरितों के काम 10 अध्याय में कुरनेलियुस नामक एक व्यक्ति था, वो इतालियानी टुकड़ी का सरदार था, और वो भक्त था। लिखा हुआ है वो भक्त था और निरंतर प्रार्थना करता रहता था और यहूदियों को, इजरायलियों को दान दिया करता था। देखेंगे प्रेरितों के काम 10 अध्याय 3 वचन में लिखा हुआ है, उसने दिन के तीसरे पहर यह दर्शन देखा। उसने अपने दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास आया है और वह कह रहा है हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और वह डर गया। वह बोला हे प्रभु क्या आज्ञा है। उसने उससे कहा
तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान सुमरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। ये मैसेज प्रभु की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से कुरनेलियुस के पास आया स्वर्गदूत के माध्यम से। दर्शन में लिखा है, तेरी दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने सिमरण के लिए पहुंची है। इसका मतलब उसने क्या किया था जो उसके लिए जवाब भी आया, और उसकी प्रार्थनाएं और उसके दानों के बारे में वहां पे परमेश्वर के सामने पहुंची। ठीक है, अब हम देखेंगे, रिसर्च करेंगे कि उसने क्या किया था। अभी 10 का 1 और 2 पढ़ेंगे। मैंने आपको हमेशा कहा, उल्टा पढ़ने से, आगे पीछे पढ़ने से आपको ज्यादा समझ में आता है। कैसरिया नगर में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था। वह इतालियानी नामक सेना का सूबेदार था। वह ईश्वर भक्त था और अपने सारे परिवार के साथ परमेश्वर से डरता था। वह गरीब यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और परमेश्वर से नियमित रूप से प्रार्थना करता था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने के लिए, 2 में लिखा, वह ईश्वर भक्त था, मतलब परमेश्वर की भक्ति करता था। वह अपने सारे परिवार के साथ परमेश्वर से डरता था। इसका मतलब वो परमेश्वर से, वो अन्य जाति है, याद रखो, पहले मैं आपको बताऊं, ही वॉज नॉट अ जू, यहूदी नहीं है, लेकिन वो फिर भी इज़राइल के परमेश्वर के बारे में जानकारी रखता था और वो डरता था परमेश्वर से। और किसके साथ? परमेश्वर, अपने परिवार के साथ। इसका मतलब उसने अपने परिवार के लोगों को भी बोला था, भाई इज़राइल का परमेश्वर जिंदा खुदा है, उसकी महिमा करना, उससे डरते रहना, कुछ गड़बड़ नहीं करना। जैसे अयूब अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करता था, ये भी सेक्रीफाइस करता था, लेकिन ये कौन सी सेक्रीफाइस कर रहा था? ये गरीब यहूदियों को दान दिया करता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सेक्रीफाइस तो पुराने नियम में था ना, बकरा काटो, ये काटो, वो काटो, है ना, कबूतर काट लो। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो चुका। वो क्रूस पर बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जिंदा हो चुका है। अब हमें कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, अभी हमें कोई सेक्रीफाइस देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे लिखा हुआ है, यह गरीब यहूदियों को दान दिया करता था और नियमित रूप से प्रार्थना करता था। प्रार्थना में प्रभु के साथ वो टच में था, बात करता था, विश्वास था उसे कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है। ये कहने का मतलब है कि हम प्रार्थना में प्रभु के साथ टच में रहें और प्रभु की महिमा को देखें, परमेश्वर का डर रखें और हम जितना हो सके प्रभु के नाम से अच्छे काम करें। इसलिए जब पतरस उसके घर पे आया था तो उसने कहा था, अब मुझे यकीन है कि जो भी अन्य जाति में कहीं पर भी भलाई के काम करते हैं और परमेश्वर से डरते हैं, वो परमेश्वर को प्रिय हैं। कहने का मतलब परमेश्वर इस बात पे नजर रखता है कि कौन परमेश्वर का डर रखता है, चाहे वो कहीं पर भी हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। आप देखिए, दुनिया में कई लोग हैं जो अब इतना परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में नहीं जानते, तो भी परमेश्वर का डर रखते हैं, अच्छे लोग हैं। हालेलुया। खैर, उद्धार पाने के लिए बाइबल के अंदर सिस्टम लिखा हुआ है, उस सिस्टम को फॉलो करना ही करना है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं प्रभु उनको अपने सिस्टम को पहुंचाएगा, विश्वास में लाएगा, उनका उद्धार होने के लिए एक रास्ता खोलेगा। आमीन। और वो आपको जरिया करके इस्तेमाल करेगा, इस बात को ध्यान रखें आप। हालेलुया। एक और अच्छी रोचक घटना हुई प्रेरितों के काम 4 अध्याय 23 वचन में, जब चेलों ने मिलकर प्रार्थना किया। लिखा हुआ है, जब वो प्रार्थना कर चुके तो जिस स्थान में वो खड़े थे वो हिल गया। प्रेरितों 4 अध्याय के 27 और 28 में लिखा हुआ है, जहां वो खड़े थे वो हिल गया। इसका मतलब उनकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत ऑन द स्पॉट आया। क्या फर्क था? उन्होंने मिलकर प्रार्थना किया था, यूनिटी में प्रार्थना किया था, एक मन होकर प्रार्थना किया था। प्रभु ने कहा ना, जब पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, मैं सुनता हूं, स्वर्ग से सुनता हूं। और जब 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूं। तो जब हम यूनिटी में एक मन होकर प्रभु के लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है, उसका उत्तर आता है। कई बार प्रार्थना का उत्तर आने में थोड़ा सा आपको लगता है लेट हुआ। आप देखिए, दानियल ने जब प्रार्थना किया तो लिखा है, जब स्वर्गदूत आया उसके पास तो कहता है, तेरा उत्तर जो है उसी दिन निकला। तेरा जो पार्सल है, जो तेरी प्रार्थना का उत्तर है, उसी दिन में निकला। जिस दिन तूने मांगा उसी दिन प्रभु के पास पहुंचा तेरा मैसेज। लेकिन मुझे फारस के प्रधान ने, मतलब जो इविल पावर थे वहां के, जो वहां की शक्तियां थी, वो मुझे रोक कर रही तुम्हारे पास उत्तर आने के लिए। क्योंकि शैतान का, इविल पावर्स का जो काम ही यही है, अक्यूज करना, आपकी बुराइयां निकालना, आपकी नेगेटिव पॉइंट निकालना, आप अपने पर्सपेक्टिव से। क्योंकि इंसान जो है ना, हर एक इंसान लिमिटेड है बॉडी में, याद रखना। हम परफेक्ट नहीं है, हम कहीं ना कहीं लैकिंग में है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कहीं पर भी परफेक्ट कुछ ढूंढ रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। एक ही परफेक्ट है, वो यीशु मसीह है। उल्टा अगर आप किसी को परफेक्ट समझते हो, इसलिए प्रभु ने कहा, क्या पौलुस का, क्या अपोलोस का,
कोई भी आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा, किसी न किसी में कोई ना कोई लैकिंग, गड़बड़ी, कमी घटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। चाहे वो पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, आपको मिलना ही मिलना है वो नेगेटिव। और शैतान उन्हीं नेगेटिव चीजों को ही उठाता है, और शैतान कई बार इंसानों को इस्तेमाल करता है उन बातों के लिए। इसलिए आपको मैं बताया, पहले भी बताया, कि आप उन नेगेटिव बातों के लिए शैतान के कामों में इन्वॉल्व मत होइए। अक्यूजिंग में, किसी पर ब्लेम करना, किसी के लिए निंदा करना, ये बहुत खतरनाक चीज है। इसमें शैतान इस्तेमाल करता है लोगों को। आपको इस्तेमाल नहीं होना है, आपको प्रार्थना करना है। अगर लग रहा है कोई गलत बात मिली है, आप उसके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना प्रभु की तरफ से, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करें। हालेलुया। शैतान चाहता है कि हम अक्यूज करें, उन पर इल्जाम लगाएं, उनकी जजमेंट करें, उनको बोले ये नरक में जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये स्वर्ग नहीं जाएगा, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। आपको बहुत सारी बातें आएंगी दिमाग में, डालेगा, लोग भरमाएंगे। आप भरमाने में नहीं आए। आप प्रभु के अच्छे बच्चे हो, अच्छी तरह से रहिए, अच्छे विश्वासी साबित होइए। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा इस बात के लिए। देखो, दानियल इतना अच्छा था तो भी उसके आसपास के लोग कितने उसको फंसाते थे बार बार, जलन के मारे। उनके अंदर जलन थी कि इसको राजा ने क्यों बड़ा पद दिया, इसको नीचे उतरना चाहिए। कई बार आप जब ऊंचा उठते हो, जब प्रभु आपको हर एरिया में आशीष करता है ना, जब ब्लेसिंग करता है, तो कुछ लोगों को जलन होती है। हालेलुया। आपको होशियार होना है कि कौन मुझे कुछ कह रहा है, कुछ जलन के मारे कह रहा है, या कोई शैतानी काम कर रहा है, मुझे भरमा रहा है, या मुझे न्याय करने के लिए बोल रहा है, या इसको कोई वैल्यू नहीं मिली है क्या, या इसको कुछ चाहिए था उसको नहीं मिला है क्या। ये आपको चेक करना जरूरी है, नहीं तो आप उस चक्कर में आ जाओगे, शैतान की बात में आ जाओगे। मेरे भाई, मेरी बहन, ध्यान रखो, एक ही परफेक्ट है, यीशु मसीह। ओनली वन एंड ओनली वन गॉड, जीसस। उसके सिवा और कोई परफेक्ट है ही नहीं। हम प्रभु की महिमा करने वाले हैं, प्रभु को ऊंचा उठाने वाले लोग हैं। हमें प्रभु का उत्तर आ जाए विश्वास के द्वारा। इन पॉइंट्स के द्वारा मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इन सारे पॉइंट्स के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु के पास प्रार्थना का उत्तर आने का एक तरीका है। प्रेरितों के अंदर 4 अध्याय में 23 से जब उन्होंने प्रार्थना किया, कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ, एक मन हो गए। और उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, उन्होंने वचन रखकर प्रार्थना किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक और है कि अगर आपको प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो आप वचन रखकर, प्रभु आपने ऐसा ऐसा किया है। मूसा ने प्रार्थना किया था परमेश्वर से। ये एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय में लिखा हुआ है, 7 से आगे। प्रभु से कहा, प्रभु तू अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर। वचन रखा, वादा रखा। और बाइबल बताती है कि प्रभु ने उस बात को सुनकर वहीं पर उसके प्रार्थना का उत्तर दिया। और जो प्रभु ने गुस्सा किया था, ठाना था, वो गुस्सा ठंडा हो गया प्रभु का। हालेलुया। तो हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम कौन सी पॉइंट्स रखें प्रभु के आगे, किस तरह से प्रार्थना की कि ताकि हमारा उत्तर आ जाए। एक और पॉइंट हम देखेंगे प्रार्थना के उत्तर के लिए क्या है। दूसरा इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय के 14 में लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। प्रभु ओपन कह रहा है, मैं स्वर्ग में से सुनकर, मतलब मैं स्वर्ग में भी हूं तो भी सुनूंगा वहां पे उनकी प्रार्थना को। पर क्या करें वो लोग? यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, नंबर 1 प्रभु की प्रजा के लोग होने चाहिए, मतलब विश्वास करने वाले होने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास आना बहुत जरूरी है, उसकी प्रजा होना बहुत जरूरी है ना। दीन होकर, हमें दीन होना है, प्रभु के आगे दीन होकर, नम्र होकर प्रार्थना करना है। ऐसे चिल्लाने, प्रभु प्रभु ऐसा कर, प्रभु ऐसा कर। नम्रता के साथ अच्छे से प्रार्थना करना। हालेलुया। चिल्लाने वाली प्रार्थना से नहीं, प्रभु से नम्रता से दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। मतलब दर्शन के खोजी मतलब क्या है? यहां पे प्रभु है, ये बाइबल वचन प्रभु है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। दर्शन के खोजी मतलब प्रभु को इसमें खोजना है। यहोशू 1:8 में लिखा हुआ है, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। मतलब दिन रात अगर हम प्रभु की खोज में हैं, प्रभु से बात करना चाहते हैं, उससे सुनना चाहते हैं, उससे सीखना चाहते हैं, तो प्रभु कहता है अपनी बुरी चाल से फिरे। लिखा हुआ है फिर तुम अपनी चौकसी करना। ये पढ़ते रहोगे ना, प्रभु के दर्शन के खोजी होगे ना, तो
आपको टाइम बाय टाइम आपकी कुछ ना कुछ गड़बड़ी का पता चलते रहेगा, मिस्टेक का पता चलेगा। आप सेंसिटिव रहोगे, अगर नई मिस्टेक भी हो रही ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये मिस्टेक मेरे से हो गई है। आप माफी मांगने वाले, क्षमा मांगने वाले रहेंगे। ऑफकोर्स ग्रेस है प्रभु का, उसने माफ कर दिया है, लेकिन अगर आपकी कोई नई मिस्टेक हो रही है, अभी ताजी मिस्टेक कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो, पाप कर रहे हो कुछ, तो प्रभु आपको क्षमा करेगा। आपको क्षमा मांगना है, प्रभु के पास आना है। हालेलुया। लिखा हुआ है उसी के अंदर, पहला यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा हुआ है, हे बालकों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा हुआ है कि तुम पाप न करो, परंतु यदि कोई पाप करे तो हमारा परमेश्वर के पास एक एडवोकेट है, यीशु मसीह, जो हमारे ही नहीं परंतु सारे संसार का प्रायश्चित है। ही डाइड फॉर एवरीबडी। यीशु मसीह सबके लिए मरा, खाली मसीह लोगों के लिए नहीं मरा, याद रखो, वो सबके लिए मारा गया, प्रायश्चित सबके लिए। लेकिन कैसे होगा? ये लिखा हुआ है रोमियो के अंदर 3:23 में कि सबने पाप किया, परंतु एक कायम कैसे होता है? एक बड़ी मजे की बात बता रहा हूं, इसमें रोचक बात बता रहा हूं। एक व्यक्ति हजम की दुकान में बैठा था, तो हजम के पास बाल कटवा रहा था। तो मालूम है बार्बर लोगों के पास में बहुत सारी बातें इधर उधर की होती हैं। तो उसने किताब पढ़ा था, प्रभु का वचन पढ़ा था। तो उसने बोला क्या पढ़ रहे साहब? बोला सर ये प्रभु का वचन है, बाइबल पढ़ रहा हूँ मैं। बोला क्या वचन? प्रभु प्रभु कर रहे हैं। प्रभु कुछ नहीं होता है, प्रभु होता तो फिर ये इतना सब गड़बड़ क्यों हो रहा है, इतना पाप क्यों चल रहा है? आप बोल रहे हो यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, तो ये फिर लोग इतने पापी क्यों हैं, पाप क्यों कर रहे हैं लोग, बताइए। वो बार्बर ने बोला उन्हें। ये भाई उसको उत्तर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था वो भाई। ये भाई बाहर निकला तो उसका यही उत्तर था, बार्बर यही तर्क कर रहा था कि नहीं, फिर पाप निकल जाना चाहिए, पाप खत्म हो जाना चाहिए ना। अगर यीशु मसीह पापियों को बचाने आए तो पाप क्यों है संसार में? फिर ये भाई अपनी दाढ़ी बनवा के बाहर गया। 5-10 मिनट के बाद में एक व्यक्ति को लेकर उसकी दुकान में आया, और उस व्यक्ति के बहुत बड़े बाल थे। आप देखते हो रास्ते पे कभी कभी बड़े बाल वाले, गंदी दाढ़ी होती है, कोई ऐसे भिखारी लोग मिल जाते हैं ना आपको, जो 10 साल से उसने बाल नहीं कटवाए, दाढ़ी नहीं कटवाई है, 10-15 साल हो गए। तो एक व्यक्ति को लेकर उसके दुकान पे गया हजम, बार्बर साहब से पूछा, बोला इसके बाल और दाढ़ी क्यों नहीं कटे, मुझे बताओ। बोला नहीं कटे, मुझे क्या मालूम, नहीं कटवाया इसने। बोला नहीं 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 नहीं, नहीं। इतने सारे बार्बर इस शहर में दुकानें हैं, 100 से ज़्यादा दुकानें इस पूरे शहर में हैं बार्बर्स की, हजम लोगों की। मुझे बताओ कि इसके बाल और दाढ़ी क्यों नहीं काटे गए, मुझे आप बताइए, आप मुझे बताइए क्यों नहीं काटे गए। हजम ने बोला भाई साहब वो नहीं, उसको कटाना चाहिए ना, खुद आना चाहिए कटा। बोला नहीं 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 नहीं, इतने सारे बार्बर्स हैं, 100 से ज़्यादा बार्बर शॉप है इस दुनिया में, इस शहर में 100 से ज़्यादा दुकानें हैं, फिर भी क्यों इसके बाल और दाढ़ी रह गए हैं 10 साल से। अब बार्बर को गुस्सा आया, बोला भाई साहब दिमाग नहीं कि आपको, मैं इतनी देर से आपको बोलना चाहता हूं कि ये बार्बर के पास खुद आएगा तो इसके बाल दाढ़ी कटेंगे ना, इसमें बार्बर की क्या गलती है? 100 वाले बार्बर है, लेकिन बार्बर के पास इसको आना मांगता है ना, ये खुद आना चाहिए ना दाढ़ी बाल कटाने के लिए। अब विश्वासी भाई ने बोला भैया मैं भी तो तुम्हें यही कह रहा हूं, यीशु का लहू है, प्रभु यीशु मसीह का ब्लेसिंग है, प्रायश्चित है, ग्रेस है, लेकिन लोगों को उसके पास आना तो चाहिए ना, अपने आप नहीं होगा। जैसे ये आपके पास आएगा तो बाल दाढ़ी काटोगे ना, तुम तो फिर भी पैसे लोगे तभी काटोगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो पैसे भी नहीं ले रहा, वो तो फ्री में उद्धार कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई आना तो चाहिए ना। मरकुस के अंदर 1:40 में लिखा हुआ है, एक कोढ़ी, मतलब कोढ़ पाप को दर्शाता है, एक कोढ़ी यीशु के पास आया और उसने आकर विनती की, घुटने टेके विनती की कि यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और बाइबल बताती है यीशु ने उसे छूकर कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। ये प्रभु की इच्छा है कि वो आपको माफ करे, वो शुद्ध करे, लेकिन यीशु के पास आना तो चाहिए ना भाई। आपको और मुझे प्रभु के पास आना पड़ेगा। जिसको उद्धार चाहिए, जिसको प्रभु का अनुग्रह चाहिए, उसे प्रभु यीशु मसीह के पास चलकर आना पड़ेगा, विश्वास दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। आप देखिए याईर जो है मरकुस 5 अध्याय में, वो यीशु के पास आया तभी उसकी बेटी बची। यीशु उसी नगर में था। अगर याईर, मुझे बताओ याईर अगर उसके पास नहीं आता तो आप मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए सोच के बताओ, क्या याईर की मरी हुई बेटी जिंदा होती थी? मुझे बताइए, प्लीज बताइए।
इसका मतलब याईर उसके पास आया, उसने विश्वास के द्वारा उसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे घर चल, मेरी बेटी मरने पर है। और इवन रास्ते में जब पहुंचे थे तब लोगों ने आकर बोला कि अब गुरु को तकलीफ मत दो, तेरी बेटी मर गई है। लेकिन फिर भी यीशु ने से कहा तेरी बेटी सो रही है, जिंदा है, चल। हालेलुया। कहने का मतलब है अगर हम आते नहीं है, अगर हम बोलते नहीं है, अगर हम विश्वास नहीं करते हैं, अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। विश्वास के द्वारा, कॉन्फिडेंस के द्वारा, हालेलुया, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, भय मानने के द्वारा, प्रभु की इच्छा के अनुसार, इवन हम जो अगर सेक्रीफाइस भी कुछ कर रहे हैं, अगर हम कोई दान भी करें प्रभु की इच्छा के अनुसार, उसके द्वारा, यूनिटी के द्वारा, एक मन वाली प्रार्थना के द्वारा, नम्र और दीन होने वाली प्रार्थना के द्वारा, उसके विश्वासी बनने के द्वारा, और जब हम नम्र और दीन होकर प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर देता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं चाहता हूं कि आप इन पॉइंट्स को लें और इन पॉइंट्स के द्वारा, इनमें से जो आपको समझ में आती है ज़्यादा, उन चीज़ों को मनन करें, समझें, सीखें और उसके द्वारा आप अपने जीवन में इसको अप्लाई कीजिए। मैं आपको सच ही कह रहा हूँ, ये पॉइंट्स के द्वारा, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपके उन तमाम रुकी हुई प्रार्थनाओं का उत्तर ज़रूर देगा और आपके जीवन में वो गवाहियाँ होंगी और वो गवाहियाँ प्रभु की महिमा का कारण होगी। मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु की महिमा करें। अगर मेरे इस संदेश में अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ वो चीज़ को आप साइड कर दें। जो चीज़ आपके काम की है, पौलुस कहता है जो अच्छा लगे उसे पकड़े रहो। इसका मतलब बाकी जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ दो। आप भी ऐसा किया करो। जो भी संदेश आप सुनते हो, कहीं पर भी सुनते हो, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, जो आपको नहीं लग रही है, उसको आप छोड़ दो। जो आपको अच्छी लग रही है, पवित्र आत्मा से पूछो कि प्रभु मेरे लिए क्या अच्छा है, प्रभु आपको वो देगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और स्तुति आराधना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का दिन आपने बनाया है प्रभु, हम इसमें आनंदित और मगन होंगे प्रभु। हम प्रभु आपके समीप आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम अपने जीव शरीर आत्मा का ताबा आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी। जैसे प्रभु जी आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है पिता, हम सबों के जीवन में पूरी हो, ऐसी मैं आपसे दुआ प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी। आप प्रभु हमें स्तुति आराधना करने में सहायता और मदद कर पिता। हम आपकी महिमा आत्मा और सच्चाई से करना चाहते हैं प्रभु, और हमें ऐसे आराधक बनाइए प्रभु ताकि हम आपकी महिमा हमेशा करते रहें सच्चाई से और आत्मा से प्रभु, क्योंकि आप ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो प्रभु आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु हमें नम्र और दीन बना प्रभु, और आपकी महिमा करना हमें सिखा। यीशु मसीह के नाम से पिता हम सब लोग मिलकर प्रभु आपके समीप आते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना विनती उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो, दया से कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। हालेलुया जीसस। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम ये कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। सब लोग गाएंगे, प्रभु
मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा दर हम तुझको देते हैं। सब मिलकर तेरे भवन में, तेरे भवन में हम आते हैं। सब लोग गाएंगे साथ में। सारा आदर हम तुझको देते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम ये कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। कलीसिया मिलकर प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। Come Lord Jesus, come, let your glory come. Yes, Lord. Come Lord Jesus, come, let your glory come. Let your glory come. प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा।